हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कैसा हूँ? आज हम सीखने वाले हैं सी सेक्शन पॉप। तो पहले मैंने एक सिखाया था, वो रेगुलर पॉप सिखाया था। दो टाइप्स के पॉप में सिखा थी। तो आज हम सी सेक्शन वाला पॉप सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये बीच में मिडिल पार्टीशन कर लिया है। अब यहाँ पर हम 3 फिंगर जितनी जगह छोड़ेंगे और यहाँ से 3 फिंगर जितनी जगह छोड़ेंगे और ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे। तो इस तरफ से भी मैं 3 फिंगर जितनी फ्रंट वेरिएशन के लिए जगह छोड़ती हूँ और फिर देखो, हमारा जो पार्टीशन है वो एक ही लाइन में आना चाहिए। ये पार्टीशन करते हैं तो यहाँ से पूरा एक ही लाइन में आना चाहिए। और अब हम यहाँ से पार्टीशन को क्लीन कर लेंगे। तब मैंने यहाँ से एक सी सेक्शन लेती हूँ। तो यहाँ से 2 या 3 फिंगर छोड़ के दूसरी तरफ भी 2 या 3 फिंगर छोड़ना है। अगर बाल बहुत घने हैं तो थोड़ा कम लीजिए, और बाल थोड़े पतले हैं तो थोड़ा ज्यादा सेक्शन लेना है। देखो, हमारा सी सेक्शन भी परफेक्ट होना चाहिए, जैसे एक ही लाइन में सी होना चाहिए। इसको हम ट्रायंगल फ्री कर देंगे। अब हम यहाँ से एक छोटा सा पार्ट लेंगे। देखो, एक छोटा सा पार्ट लिया है मैंने, बाकी का आगे कर दिया। अब हमें बैक कॉमिंग कैसे करना है, जैसे हम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग के टाइप्स मैंने अपने वीडियो में डाल दिए हैं। जैसे यहाँ से करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बाउंस चाहिए। आगे से थोड़ा 1 2 और 3, जैसे फिर से 1 2 और 3। अगर ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल ही पॉप सीखना है तो बस इतना इनफ है। फिर यहाँ पर हम स्प्रे कर देंगे। मैंने एंजो का स्प्रे लिया है, दूर से ही करेंगे। इसको मैंने शेप दे दिया। फिर यहाँ से मैं दूसरा पार्ट पतला वाला, थोड़ा सा पतला वाला ही पार्ट दूंगी, जैसे पहले हमने लिया था। अब ये थोड़ा इससे ब्रॉड में होगा तो हमें फिर से वैसे ही बड़ा करूँ, जैसे बीच में से ये ऐसा, जैसे कॉम हमको पूरा का पूरा नहीं फंसाना है, ऐसे पूरा नहीं, जैसे आर पार दिखे ऐसे नहीं करना है। बस ऐसे करके कॉम ऐसा रखना है, फिर ऐसे करके थोड़ा सा नीचे लाना है, जैसे 1 2 3। अगर आप पूरा फंसाओगे तो फिर वो बैक कॉमिंग नहीं होगी, वो टेंगल होगा। फिर से फिर उसको भी फिनिशिंग दे देंगे। शेप देते जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे जैसे हम बुफॉन का शेप होता है वैसे हमको देते जाना है। और हम यहाँ से तीसरा पार्टीशन लेंगे। मेरी डमी में थोड़े ज्यादा बाल है तो पार्टीशन थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन हम अगर रेगुलर बालों में करते हैं तो पार्ट थोड़े कम हो। हम 90 डिग्री पर कर रहे हैं सर। तो देखो मैंने 90, और यहाँ से बहुत जोर से भी नहीं पकड़ना है और बहुत ढीला भी नहीं पकड़ना है। जैसे आप यहाँ से पकड़ोगे तो बैक कॉमिंग नहीं होगी, बहुत जोर से पकड़ोगे तो भी नहीं आएगी बात।
इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, मीडियम हाथों से पकड़ना है। तो फिर से 1 2 3, 1 2 3। देखो एक शेप क्रिएट होता जा रहा है। हाथों से हमको शेप देना है और स्प्रे भी करना है, लेकिन मैं डमी में ज्यादा स्प्रे नहीं, क्योंकि बार बार धोना पड़ता है, इसलिए ज्यादा स्प्रे नहीं करती। इससे हम वैसा ही करेंगे। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा बड़ा वाला सेक्शन आएगा। तो देखो हाँ, अब हमें यहाँ पर बहुत नहीं चाहिए कि हमें जो बाउल चाहिए था वो हमको मिल गया है, तो हम रूप प्लेटफॉर्म ही करेंगे। स्प्रे करना है, फिर उसको शेप दे देंगे। जैसे अब मेरा यहाँ थोड़ा सा ही पार्ट बचा है जो हम फिनिशिंग के लिए ऊपर रहने देंगे। तो अब ये मेरा लास्ट वाला है बैक कॉपी के लिए। तो मैं यहाँ पर रूट में ही करूंगी। जैसे फॉर्म को ऐसे पकड़ना है और फिर ऐसे करके थोड़ा नीचे रूट में ही लाना है। अगर आपको ऐसा बाउंस चाहिए ज्यादा वाला तो आप 180 पर करो। जैसे हमें आगे का बुफॉन बनाना है वो भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन हिंट दे रही हूँ कि आगे का बुफॉन करना है तो आगे से हमें ऐसा बाउंस लाना है तो फिर 180 पर करना है। लेकिन हमें अभी नॉर्मल ही चाहिए, तो मैं अभी रूट में ही करूंगी। देखो फिर इसको शेप दे दिया और ये हमारा लास्ट पार्टीशन है जो कि लास्ट पार्टीशन है जो कि हम फिनिशिंग के लिए, इसमें भी मैं हल्का हल्का सा ही डेकोरेट करूंगी। और मैंने स्प्रे कर दिया। देखो इसमें कोई टेंगल नहीं दिखेगा आपको। फिर मैं इसके ऊपर करूंगी साइड पे। अब सारे बालों को मैं हाथ में ले लूं। अब मैं सारे बालों को मैंने हाथ में ले लिया है और ऊपर से बहुत ज्यादा हार्ड कॉम्ब नहीं करना है। जैसे कॉम्ब ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर ही करना है। एक ऊपर का शेप बना के जाना है। जहां पर जरूरत लगे वहां पर साइज में करो। देखो ये मेरा ऊपर से एकदम फिनिशिंग वाला पॉप हो गया। हमें कहीं भी टेंगल नहीं लग रहा है। तो इसको अगर हमें लाइनिंग वर्क देना है तो ऐसे भी फॉर्म आता है, तो उससे हम ऐसे नॉर्मल लाइन दे दिए, ऐसे नॉर्मल दे सकते हैं। और अगर हार्ड देनी है तो उसके बारे में मैं आपको फिर से सिखाऊंगी, लेकिन हम ये अभी नॉर्मल लाइन ही दे रहे हैं। देखो आपको नॉर्मल लाइन दिखेगी, उसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर देना है ताकि लाइन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन। अब इसको फिक्स कैसे करना है, तो इसको हम दो तरीके से फिक्स करेंगे। जैसे मैंने अभी इसको, और ये वाला यहाँ पर पिन नहीं आएगी, थोड़ी नीचे पिन आएगी, जिससे इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा लगे। इसको एक प्रॉपर शेप दे देना है। जैसे हमने एक प्रॉपर शेप दिया, अगर वहां से भी एंगल बीच में देते तो यहाँ पेन से इसको करो। और ये सारे बालों पर से पकड़ना है। अगर बहुत मोटा वाला पिन में नहीं आ रहा है तो इसको देखो ऐसे करके फिर ऐसे करना है। जैसे
फिट हो गया। अब ये पिन हाथ में ली मैंने, उसको पिन को रूट में टच होना चाहिए, वहां से ही तो भी हमारा बुकवन टिकेगा, नहीं तो बाल उसमें निकल जाएंगे। जैसे पिन मैंने लगाई है तो हमारे जो स्काल्प में है वो लगनी चाहिए। देखो दो से ही मेरा हो गया। लेकिन अगर आपको हाथ में बहुत ज्यादा बाल है और हाथ में फिनिशिंग नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ये हाथ पिन से फिक्स नहीं होगा, तो क्या करना है, ये मैंने पिन ली है, एक पिन में रबर डाला और दूसरी पिन में, इसको बंजी बोलते हैं। बंजी करना है, ये पिन मैंने निकाल दी और ये पिन मैंने यहाँ पर डाली, रूट में टच कराई, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ फिर से मैंने, देखो हमारा बुफोन फिक्स हो गया। फिर इसके ऊपर हमको हार स्प्रे कर देना, लेकिन मेरा कम है तो फिर मैं पिन से ही फिक्स करूंगी। मैंने और फिर से फोल्ड किया और इसको ऐसे करके ऐसे फिक्स किया। ऐसे करने का कारण ये है कि यहाँ से जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं और पिन यहाँ से वाइड होती है तो यहाँ से बाल निकल जाते हैं, देखो। तो ऐसे करके ऐसे करोगे तो दोनों लाइन बीच में आ जाएगी, जो दोनों बॉर्डर है वो बीच में आ जाएगी, तो फिर वो निकलने का डर नहीं रहेगा। ये मैंने रूट में टच कराया और ये दूसरा वाला मैंने टच, इसके ऊपर मैं एक और पिन डाल दूंगी। ऐसे बहुत सारी पिनों की जरूरत नहीं होती है। फिर ये मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। देखो इसके ऊपर हम हार्ड स्प्रे या कोई भी स्प्रे कर देंगे तो हमारे बाल यहाँ से हिलेंगे नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।